नाज़रीन आदाब, एहसास टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम मिली मसाइल में आपका खैर मकदम है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। फिलहाल रियासत में असम्बली इंतखाबात को लेकर माहौल काफ़ी गर्मा गर्म नज़र आ रहा है। सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। जुलूसों रैलियों के अलावा अब दावतों और बर्थडे पार्टियों का भी आगाज हो चुका है। मकसद हर लीडर को अपनी मकबूलियत और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का साथ अपनी अपनी पार्टियों को दिखाना है। हर गली नुक्कड़ के लीडरान से लेकर छोटी बड़ी सियासी पार्टियां भी अवाम का दिल जीतने की कोशिश में लगी हैं। ऐसे में अगर मिल्लत इस्लामिया के किरदार पर रोशनी डाली जाए तो अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम रहनुमा मुख्तलिफ पार्टियों से MLA की टिकट मांगने में मसरूफ़ हैं। पिछली बार महज 100-200 वोट लेकर मुंह की खाने वाला भी आज उम्मीद लगाए लाइन में खड़ा है। बिलखुसूस JDS, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे पार्टियों से जुड़े अफराद टिकट के चक्कर में भाग दौड़ कर रहे हैं और चंद मुसलमानों का हाल तो ऐसा है कि मौसम इंतखाबात के आगाज़ के साथ ही अलमारियों में रखी टोपियां सरों पे सज चुकी हैं। BJP वालों से टिकट मांग रहे हैं या कुछ मुसलमान BJP की हिमायत करते हुए खुद के साथ साथ पूरी कौम को रुसवा कर रहे हैं। खैर नाजरीन, वैसे टिकट मांगना या MLA बनने की कोशिश करना कोई गलत नहीं है, बल्कि आज़ाद मुल्क में इस पर सबका हक है। लेकिन ज़ाती मुफाद या महज मकबूलियत के खातिर कौम को तकसीम कर देना सबसे बड़ी हिमाकत और मुनाफिकत है। बेशक कौम को सियासी तौर पर मजबूत बनाने के लिए सियासी नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ किसी को हराने और तोड़ने के खातिर नुमाइंदगी करना पूरी कौम के साथ धोखा है। यही वजह है कि कौम मुत्तहद नहीं हो रही और बग़ैर इत्तेहाद के मुस्लिम MLA की जीत नामुमकिन है। सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही नहीं बल्कि एक सेकुलर सोच रखने वाली पार्टियों के गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत भी लगभग नामुमकिन सी नज़र आती है, क्योंकि भारत में जैसे जैसे सेकुलर पार्टियों में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे हम मुसलमान भी इन अलग अलग पार्टियों में बंटकर तकसीम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कर्नाटक ही की बात की जाए तो गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में BJP के मुकाबले में मजबूत सेकुलर पार्टियों के तौर पर कांग्रेस के बाद महज 30% JDS का वजूद था, जिसके चलते मुसलमानों के वोट तकसीम होने के बावजूद ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि JDS के कुमारस्वामी ने किंग मेकर का किरदार अदा किया और मखलूत सरकार बनाई गई, यानी कांग्रेस JDS की मिली जुली सरकार बनी। लेकिन इमसाल की बात की जाए तो इस बार सेकुलर पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस और JDS के मुकाबले में अब आम आदमी पार्टी, MIM व दीगर छोटे बड़े उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं और कल तक सिर्फ कांग्रेस JDS के पीछे भागने वाले मुस्लिम लीडरान भी अब आम आदमी पार्टी व दीगर पार्टियों में अपना सियासी मुस्तकबिल तलाश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इमसाल मुस्लिम वोट सिर्फ बटेंगे ही नहीं बल्कि रेजा रेजा हो जाएंगे और मुसलमानों के वोट से किसी एक पार्टी का भी पेट नहीं भरेगा, बल्कि BJP ही बाजी मार ले जाएगी, ऐसा लग रहा है। यानी चूज़ों के मुकाबले में इस बार भी चील झपटा मार लेगी, क्योंकि हमारे वोट्स भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में टिकट हासिल करने के खातिर नामनिहाद नुमाइंदों की जानिब से दावतों और बर्थडे पार्टियों फलां की जो जद्दोजहद हो रही है सब कुछ बेकार हो जाएगा। ऐसे में इसका एक ही हल है। जी हाँ नाजरीन, इसका बस एक ही हल है। अगर वाकई में अपने हल्के में मुस्लिम MLA को कामयाब बनाना है तो इसके लिए मोहल्लावार जमातों को मुत्तहिदा तौर पर फैसला लेना होगा और मुख्तलिफ पार्टियों में बटे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर किसी एक नुमाइंदे को सपोर्ट करने का फैसला लेना होगा। मुत्तफिक राय के साथ अगर हम एक मखसूस पार्टी से एक बासलाहियत नुमाइंदे को कामयाब बनाने की सब मिलकर कोशिश करते हैं तो मुमकिन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम नुमाइंदे जीत हासिल करेंगे। वहीं जिन इलाकों में मुस्लिम नुमाइंदे नहीं हैं वहाँ सेकुलर पार्टी के नुमाइंदे को सपोर्ट करने की मनसूबाबंदी की जाए और इसके सामने मुतालबात रखे जाएं। लेकिन यहाँ पे मुतालबात का मतलब सिर्फ पैसा लेकर अपनी अपनी तिजोरियाँ भरनी नहीं है, बल्कि मिल्लत के हक़ में फ़ायदेमंद
कंडीशंस पर सपोर्ट की बात की जाए। एक ज़माना था जब हमारे ज़िम्मेदारान मसाजिद क़ब्रिस्तान की ज़मीन या क़ब्रिस्तान के कंपाउंड के और स्कूल्स, कॉलेजेस, मदारिस के लिए अपने मुतालबात पेश किया करते थे। इससे आगे कभी इनकी सोच बढ़ी ही नहीं, लेकिन आज ये सोच भी घटकर ज़ाती मुफाद तक बोनी हो चुकी है और सियासी पार्टियों से या तो टिकट का मुतालबा किया जाता है या अपने लिए ज़ाती प्रॉपर्टी के मुतालबात रखे जाते हैं या अपने बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए वसीला लिया जाता है। और इन सब से हटकर बड़ी से बड़ी रकम लेकर कौम व मिल्लत को फलां पार्ट के फलां नुमाइंदे को वोट देने का ऐलान किया जाता है, जिससे सिर्फ कुछ मखसूस अफराद का ही फ़ायदा होता है। कौम व मिल्लत के हाथ पर सिर्फ वोट की स्याही ही रह जाती है। नाज़रीन, 2023 का इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत का हायल है। अगर यहाँ सूझबूझ और दूरअंदेशी से काम नहीं लिया गया तो मिल्लत व मिल्लत की नई नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरों में गुम होकर रह जाएगा। लिहाजा इस वक्त बाहमी नाइत्तेफाकियों को बालाए ताक रखकर हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा और अभी से इसकी कोशिश करनी असद ज़रूरी है और इसका आगाज़ अपने अपने मोहल्लों के मसाजिद से करना होगा। जुम्मा के खुतबे में रिवायती बयानात से थोड़ा हटकर अनकरीब होने वाले इंतखाबात के मद्देनज़र इस्लाम में वोट की अहमियत, हैसियत और वोट देने को लेकर शरई अहकामात पर बयानात दिए जाएं ताकि मुसलमानों की बेहतर ज़हन साजी हो और इनके अंदर सियासी शऊर व बेदारी आए, क्योंकि शब सियाह में गुम हो गई है राह हयात। शब सियाह में गुम हो गई है राह हयात, कदम संभल के उठाओ, बहुत अंधेरा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहें एहसास टाइम्स।